क्लास 9th। वैसे तो आप लोगों ने इसे 8 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़े हो और फिर से आप लोग पढ़ने जा रहे हो, क्या है। लेकिन उस समय आप जो पढ़े थे ना इसके बारे में, बस आपने पढ़ा था कोण के बारे में। यहाँ पे हमें इसको प्रूफ भी करना है कि आखिर ये बराबर होता है तो कैसे होता है। आप जो पढ़ने वाले हो ना समांतर रेखाओं पर अभिगृहित एवं प्रमेय। अब समांतर रेखाएं, तो सबसे पहली बात है कि सर समांतर रेखा होती क्या है, क्या होता है जी? अरे बोल सकते हो, समांतर रेखा क्या होता है? अरे कुछ तो बोल है। अरे जा डूब मर कहीं चुल्लू भर पानी में मत चले। तो देखो, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बराबर हो। अगर इनके बीच लंब खींचे, ठीक है, कहीं भी लंब खींचे, अगर इनके बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर है, मान लेते हैं हमेशा ए चाह रहा है दूरी, तो ये क्या होती हैं, ये हमेशा समांतर रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखाएं आप किसी भी दो चीज़ों को मान सकते हो, जैसे दो सर्कल, दो वृत्त हमेशा समांतर रेखाओं की बनी होती है, ठीक है। आपके रेल की पटरी हो गई, सीढ़ी हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें समांतर हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस बोर्ड को ले लो तो बोर्ड का ऊपरी सिरा नीचे वाले सिरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी मेजरमेंट करोगे तो लेंथ हमेशा बराबर आएगा, दूरी हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। इसीलिए ये दोनों किनारे क्या है, ऊपर नीचे वाले समांतर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो समांतर रेखा उम्मीद है सबको समझ में आ गई, ठीक। यहाँ पे आप जो पढ़ने वाले हो, आपके पास जो है समांतर रेखाओं में कोण है, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, जिसको कोई तिर्यक रेखा टी, इसको क्या बोलते हैं बुआ, तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक रेखाओं को बीच से काटने वाली जो रेखा होती है ना, उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये जो आपका है ना तिर्यक रेखा, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये जो रेखा है ये इसको कितने भागों में बांटता है? ऊपर वाले रेखा को भी दो भागों में और नीचे वाले को भी। लेकिन इस बीच कितने कोण बने? 8। कितने कोण बने? ऊपर वाले रेखा में 4 और नीचे वाले रेखा में 4, टोटली 8। अब हम इन्हीं कोणों के बीच हमें क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। इन्हीं कोणों के बीच क्या करना है? संबंध बताना है, मतलब कैसा होगा, ठीक है। अगर दो रेखा एक दूसरे को काट दे तो कोण कैसे बनाएंगे? क्या वो कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो देखिए, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। चलो अब हम कोण का नाम दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिए कि सर ये कोण है ना। तो सबसे पहली चीज है, ऊपर वाला, अगर रेखा के ऊपर वाला कोण नीचे वाले रेखा के ऊपर वाले कोण से मैच करे। ध्यान से देखिए, अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के रेखाओं के ऊपर वाला कोण अगर मैच करता है तो उसे संगत कोण कहेंगे। या नीचे वाला मैच करे तो भी उसे हम क्या कहेंगे? संगत कोण। जैसे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है। साथ में आप देखो, वैसे ही रेखा के उस तरफ भी तो होगा, तिर्यक रेखा के उस तरफ भी तो है, कोण 2 बराबर कोण 6, है ना। कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। अब नीचे भी देखो, ये चीजें नीचे भी तो फॉलो कर रही है ना, ध्यान से देखो, हो रहा है। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, और ठीक इसके नीचे कोण 3 बराबर कोण हो जाएगा क्या? कोण 3 बराबर कोण 7। इस कोण को, ये जो कोण हमें मिला बच्चा, इसको हम कहेंगे संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण कहते हैं। कोई दिक्कत संगत कोण समझने में? ठीक है।
फिर से समझ लीजिए, कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 5। याद रखना, अगर हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ऊपर वाले देख रहे हो तो ऊपर वाला देखो, नीचे वाला देख रहे हो तो केवल जैसे नीचे वाले समांतर रेखा के ऊपर और ऊपर वाले का भी ऊपर और तिर्यक रेखा के एक के तरफ का कोण अगर बराबर होता है तो उसे संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे इस तरफ देखे वैसे ही दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, जैसे ऊपर देखे बिल्कुल वैसे ही नीचे भी देखा जा सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण। इंग्लिश में बोले तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नीचे ध्यान देंगे, एक और ले लेते हैं, LM तिर्यक रेखा, और हम ABCDEFGH नाम दे देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आए, है ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर कोण A बराबर कोण अगर कोण A बराबर कोण G मिले, कोण A बराबर कोण G, ध्यान से देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका कोण A और नीचे कोण G अगर ऐसा बराबर मिले तो इसको हम कहते हैं अंतः एकांतर, सॉरी इसको एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ध्यान से देखिए, दोनों रेखा के बाहर, इसके भी बाहर और इसके नीचे, इसका बाहर और इसके नीचे के कोणों को देखेंगे तिरछा तिरछी। कोण A बराबर कोण G होता है, कोण A बराबर कोण G, कोण A बराबर कोण G। कोण B बराबर हो जाएगा बच्चा कोण H, कोण B बराबर कोण H। ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण G, कोण B बराबर कोण H। ठीक है, कोण B बराबर कोण H है। चूंकि ये दोनों रेखा के बाहर है, देखो ये इसके बाहर है और ये बाहर है, इसीलिए हम कहते हैं इसको बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, समझ लीजिए, चूंकि ये दोनों रेखा के क्या है, बाहर था, ये ऊपर में बाहर था और ये नीचे में बाहर था, तो इसीलिए अब चूंकि A बराबर G था और H बराबर B था। ठीक है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण कहेंगे। है तो एकांतर ही, लेकिन कौन सा एकांतर? बाह्य एकांतर कोण। क्या ऐसा इन दोनों रेखा के अंदर भी तो हो सकता है तिरछा तिरछी, है ना? इसके अंदर भी तो हो सकता है कि सर कोण D बराबर कोण F है, कोण D बराबर कोण और कोण C बराबर कोण E भी हो सकता है, कोण C बराबर कोण E। तो आप यहां पे देख सकते हो, अभी चूंकि दोनों तिर्यक रेखा के क्या है, अंदर है, दोनों तिर्यक रेखा के अंदर है, बीच में पड़ रहा है ना, तो बीच में पड़ रहा है तो इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए कि सर एंगल A बराबर एंगल G होता है और एंगल B बराबर एंगल H, लेकिन कैसे सर? याद रखना, यहाँ पे सिंबल से कोई मतलब नहीं है, सिंबल बदलते रहते हैं भाई, कोण बदलता रहता है ना, लेकिन बात आपको यह समझना है कि आखिर के ये कोण कैसे बराबर हुआ, है ना। मेनली चीज पहले कहेंगे क्या, ये हम समझ रहे हैं अभी। तो याद रखिए, तिर्यक रेखा के देखो, दोनों तिर्यक रेखा के बाहर की तरफ, इसका ऊपर और इसका नीचे की तरफ तिरछा तिरछी कोण को देख रहे हैं,
अगर ये कोण ए बराबर कोण जी हो गया और कोण बी बराबर कोण एच हो गया तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ऐसा होता है तो इस कोण को हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यही क्रिया अगर ये दोनों तिर्यक रेखा के अंदर में हुई, दोनों तिर्यक रेखा इसके अंदर में हुई, देखो इसके भी बीच में है और इस लाइन के भी बीच में है, तो कोण डी बराबर कितना, कोण सी बराबर कोण ई। चूंकि ये भी तिरछा तिरछी है, अल्टरनेट है ना, तो चूंकि ये भी अल्टरनेट है तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के अंदर है। कोई दिक्कत? चलिए अब हमारे पास एक और कोण बाकी है, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कौन कौन है भाई? शायद तिर्यक रेखा के या तो इधर या उधर। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण का मतलब क्या है, या तो इधर में सारा कोण या उधर में सारा कोण। क्या? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, इधर से कॉपी कर लीजिए। वैसे उधर भी है, मिटा के हम लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने का एक सीक्वेंस होना चाहिए लिखने का, तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो चलिए, तो देखिए आप लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है, और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने अभी भी देखा कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, अगर किसी तिर्यक रेखा काटती है, अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर होता है, कोण 4 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर होता है। लेकिन किससे बराबर होता है सर? संगत कोण से। किससे बराबर होता है? संगत कोण से। संगत कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें बाह्य एकांतर कोण के और अंतः एकांतर कोण का, तो तिर्यक रेखा के तिरछा तिरछी, ठीक है, तिरछा तिरछी मतलब क्रॉस, यहां से कोण ए लेंगे तो यहां से कोण जी, दोनों रेखा के बाहर या रेखा के अंदर वाले लेंगे, या तो रेखा के दोनों का बाहर, इसका ऊपर में है और नीचे वाले का नीचे में है, बाहर की तरफ, है ना। तो कोण लेंगे तो तिरछा तिरछी, कोण ए बराबर कोण जी और कोण बी बराबर कोण, कोण डी बराबर कोण एफ और कोण सी बराबर कोण ई। क्या होगा? बराबर। चूंकि बाहर वाला है तो बाह्य एकांतर और अंदर वाला है तो अंतः एकांतर। अब देखते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का मतलब क्या है कि समानांतर रेखा है सर, ये एक समानांतर रेखा है जिसको कोई तिर्यक रेखा काटती है ना। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर या तो कोण इधर की तरफ लेंगे या कोण उधर की तरफ लेंगे, है ना, या तो कोण इधर की तरफ या कोण उधर की। तो देखो अगर ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, सॉरी सीधा लिखो ए बी सी डी, तो ये हो गया देखो कोण ए और कोण बी, ठीक है, सॉरी कोण डी, कोण बी और कोण सी, कोण ए और कोण डी, कोण बी और कोण सी, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है। ध्यान से देखिए, कोण ए और डी इस तरफ है, कोण बी और सी इस तरफ है, रेखा के इस तरफ कोण है, ठीक है। तो इसके इस तरफ कोण है, तो ये सब क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण हो गए। लेकिन कैसा कोण है? अंतः है कि बाह्य है? बाह्य है ना, क्या देखो ये दोनों रेखा के बाहर है, ये ऊपर में है और ये नीचे में है, तो बाहर है तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के बाहर होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य। सॉरी इधर से नहीं उग रहा है, बाह्य, ठीक है। मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण ये हो गया, मतलब बाहरी कोण हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से अंदर भी हो सकता है, हम यहाँ पे स्टार का साइन बना देते हैं, नहीं तो 1 2 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। 1 2 3 4। तो देखो कोण 1 और कोण 4, कोण 2 और कोण 3,
ठीक है, चूंकि ये तिर्यक रेखा के अंदर है इसीलिए क्या बोलेंगे, अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। कोई दिक्कत? चलिए अब एक चीज और, ये वाला तो समझ में आ गया ना सबको अच्छा से? हाँ चलिए इसको अब मिटा देते हैं। हाँ जी, जिसको ना समझ में आए वो आराम से वीडियो देख लेगा, आगे पीछे करके अपना समझ लेगा। एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार आप देखिए आपको समझ में आ जाएंगे, है ना जी। पहले क्या होता था, बार बार कंफ्यूजन होता था, सर जी समझा दिए भूल गए, घरे गए पता चला कि सारा गोल मट्ठा दम है ना, 0 बटा सन्नाटा। हाँ अरे तो और का नील बटा सन्नाटा मूवी भी है, देखा है सब? अरे अच्छा फिल्म है, जो देखा है बढ़िया है, नहीं देखे हो तो वो अलग बात है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो आप, तो ये जो बाह्य कोण है और अंतःकोण है, इनके कोणों का योग बच्चा हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग या फिर बाह्य कोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग या फिर बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। मतलब अगर हम इसमें बात करें इस वाले में, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक उसी तरह से इसमें अगर देखें तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री और कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। कोई दिक्कत? हम इसको सिद्ध करना भी सीखेंगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रहा है? जो मैंने लिखा इतना तो समझ में आ रहा है ना? कैसे हुआ हम इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बच्चों कॉपी किताब ले ही के बैठिएगा, ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बैठते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप कीजिएगा, करवाइएगा तो ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना बनाने का। लिख लीजिए, संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित कहता क्या है? संगत कोण अभिगृहित कहता है बच्चा कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यही इसका अभिगृहित है और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, अभिगृहित का मतलब पता है क्या होता है? मान लेना। जब आपने यूक्लिड पढ़ा था, यूक्लिड थ्योरम, तो यूक्लिड अभिगृहित में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मान लेते थे। अभिगृहित का मतलब ये है कि इसको स्वतः मान लिया गया कि हाँ भाई ये सही है। क्या था? ये सही है। तो इसी तरीके से यहां पर भी आपको लिखा गया क्या है? अभिगृहित। क्या लिखा गया है? अभिगृहित। अब प्रमेय किसे कहते हैं? हाँ, प्रमेय किसे कहते हैं? वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे आप प्रूफ कर सको, जिसे आप सिद्ध कर सको, है ना, जिसे आप सिद्ध कर पाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। परिमेय नहीं, प्रमेय। हाँ, परिमेय और प्रमेय में अंतर है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपको। ठीक, तो मैं बोल ही देता हूँ, है ना, लिख ही लेना ज़्यादा बेटर है। अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उसका 6.3 नंबर अभिगृहित, और केसी सिन्हा का बुक है तो 8.3 नंबर अभिगृहित। ठीक है, केसी सिन्हा के बुक से 8.3 नंबर अभिगृहित है, तो आप वहां से भी आप इसको लिख सकते हो। वहां पे क्या कहा गया है? यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण आप लोग देख चुके हो, ठीक ना? और ठीक, इसका एक और है अभिगृहित बच्चा, अभिगृहित 6.4। अभिगृहित 6.4 6.4 कहता है अभिगृहित कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो वे रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। वे रेखाएं लिख लोगे ना? तो लिखवाना पड़ेगा, लिख लीजिए। और क्या लिखो, जरूरी है। अभिगृहित 8.3। अरे ये लोग सुन के भी नहीं लिख सकता है, बात दिक्कत है सब।
मतलब लाद द लदवा द, घर पर पहुंचवा द, वही वाला काम हो सके। समझ गए? देखिए बात ये कि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना सर, ठीक है, यहाँ के बच्चे उसी क्षेत्रीय भाषा में ही इसको समझते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जो अदर बच्चे ना समझ सके, ठीक है, ये भी ऑलरेडी हिंदी ही है। आपको राजस्थान तक हम पहुँचा दिए हैं। देखिए अच्छी बात है कि आपने बहुत मदद की है, धन्यवाद इसके लिए सर जी, ठीक है, आप लोगों का भी धन्यवाद जो सामने बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं उनका भी, ठीक है। हाँ ध्यान से देखिए, तो अब विग्रहित 6.3 हुआ, क्या क्या रहा है? यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब समान होते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है अभिगृहित अभिगृहित ऊपर 8.4, एनसीईआरटी से ये आपका अभिगृहित है 6.4। एनसीईआरटी में यह अभिगृहित किसका नाम से है? 6.4 नंबर से है। यह अभिगृहित कहता है कि यदि कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोण बराबर हो। उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, तो वे रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये रेखाएं क्या होंगी? ठीक है, अब इसको समझते हैं। सर इसका इन दोनों का स्टेटमेंट क्या है? पहला वाला कहता है कि अगर दो रेखा है, पहला ही से ये दे चुका है कि समानांतर है। सर एल और एम क्या है? समानांतर रेखा है। एल और एम समांतर रेखा है, और जब समानांतर रेखा है तो इसके कोण 1 बराबर कोण 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8 क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 4 और कोण 7 बराबर कोण 8 क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसा ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है थ्योरम कि सर अगर कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 5 बराबर कोण 6, 3 बराबर 4 या 7 बराबर कोण 8, अगर ऐसा होता है तो ये दोनों एल और एम जो रेखाएं हैं क्या होंगी? समांतर होंगी। एल और एम जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, याद रखना इन थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज है यहाँ पे, क्योंकि आपको कह सकता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, सिद्ध करे कि वे समानांतर है ना। दो रेखाएं समानांतर है, उसके समरूप एक और रेखा खींची गई, वो समानांतर है। अब इसे सिद्ध करें, कैसे करोगे? क्या नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्ध करना सीखेंगे कि आखिर के अंत एकांतर कोण बराबर कैसे होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, इसको हम सिद्ध भी कर लेंगे, ठीक है। तो जो नए हैं बच्चों जो हमें देख पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।